अध्यायाणम, उपाध्याय परमिष्टियों के लिए नमस्कार हो। आचार्य के उपरांत उपाध्याय की विशेषता होती है। ये चतुर्विध संघ का ही एक अंग है। अकेला आचार्य आचार्य नहीं होता, अकेला उपाध्याय उपाध्याय नहीं होता है। आचार्य और उपाध्याय एक ही संघ में रहने वाले दो ऐसे साधक हैं। एक शिक्षा देता है तो आचार्य परमिष्टि उनके लिए संग्रह करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उन्हें निग्रह करते हैं। जबकि उपाध्याय परमिष्टि उसी संघ में रह करके समस्त चतुर्विध संघ के लिए पठन पाठन का कार्य कराते हैं और पठन पाठन के साथ उन शिष्यों के लिए, उन समस्त मुनि आर्यिकाओं के लिए, चतुर्विध संघ के लिए जितने हमारे आचार्य परंपरा से उपलब्ध जो आगम है, उस आगम के भी अध्येता होते हैं एवं चतुर्विध संघ के लिए भी उन ग्रंथों का अध्ययन कराते हैं। इसके साथ साथ ही वे उपाध्याय परमिष्टि तत्कालीन उपलब्ध समस्त साहित्य के भी अध्येता होते हैं। यदि पूर्व काल का प्राचीन ग्रंथ अभी हमारे लिए जितना उपलब्ध है, उसे पूरा का पूरा हमारे लिए अध्ययन होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है उस अध्ययन में हमें वर्तमान उपलब्ध जो साहित्य हैं उसका भी अध्ययन होना चाहिए। ऐसे उपाध्याय परमिष्टि 25 मूल गुणों से सहित होते हैं, जिसमें 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञान समन्वित होता है। आज वर्तमान में तो ऐसे उपाध्याय परमिष्टि हमारे लिए कोई भी नहीं मिलेंगे। मैं वर्तमान के उपाध्याय परमिष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ त्रैकालिक सार्वभौमिक उपाध्याय परमिष्टियों की, जो आगम में कथन किया गया है कि उनके ये 25 मूल गुण होते हैं। उन मूल गुणों से जो सहित हैं वे उपाध्याय परमिष्टि हैं। यदि वर्तमान में 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं भी होता है, तो जितना हमारे सामने आज पूर्व आगम हमारे सामने हैं, उस समस्त आगम के लिए हमारे लिए स्टडी करना, पढ़ना और उसे संग में पढ़ाना, ये उपाध्याय परमिष्टि का काम होता है। उपाध्याय परमिष्टि साधु के 28 मूल गुण ही पालते हैं। वे भी 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक से 7 गुणों का पालन करते हैं। ऐसा नहीं समझना कि उनके मूल गुण नहीं होते। वो 25 आगम की अपेक्षा, अध्ययन करने की अपेक्षा उन्हें उन 25 मूल गुणों का धारी कहा है। वास्तव में तो उन्हें महाव्रतादि का पालन करना साधु परमिष्टि के समान, आचार्य परमिष्टि के समान उपाध्याय के लिए इन मूल गुणों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। आचार्य की तरह उपाध्याय परमिष्टि भी मात्र 2.5 दीप में ही रहते हैं, 2.5 दीप के बाहर नहीं रहते हैं। ये कितने होते हैं, इनकी संख्या का हम विवेचन, आगम में कहीं ऐसा उपलब्ध नहीं होता है कि आचार्य इतने होते हैं, उपाध्याय इतने होते हैं। इनको सब 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों में इनकी संख्या को गणना कर ली है। और वो गणना करते समय 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती ही आचार्य, उपाध्याय और साधु परमिष्टि होते हैं। जितने साधुओं की संख्या कही है उसी में उनका समन्वय हो जाता है, उसमें समन्वित हो जाते हैं। जब हम बोलते हैं नमो अध्यायाणम, तब किसी एक उपाध्याय परमिष्टि के लिए नमस्कार नहीं हुआ। हमारा नमस्कार 2.5 दीप में विराजमान समस्त उपाध्याय परमिष्टियों के लिए पहुंच जाता है। जो जो उपाध्याय पद के धारी हैं, जिन जिनों के लिए 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान है, वे सभी उपाध्याय परमिष्टि नमो अध्यायाणम इस पद के द्वारा नमस्करणीय होते हैं।
और जब हम नमो अज्जाणम बोल करके उपाध्यायों को नमस्कार हो या कहते हैं, तब हमारा नमस्कार अढ़ाई दीप में विराजमान उपाध्याय परमिष्ठी के चरणों तक जाता है। वहाँ हमारी वे शब्द बरगणाएँ जाके उनको प्रणाम करती है, टच करती है, स्पर्श करती है, और बाद में भी वचन शब्द बरगणाएँ वहाँ से लौट करके जिसने नमस्कार किया है उपाध्याय के लिए, वे उनके आत्मा में आके पुनः कर्म बरगणाओं के साथ भी मिल जाती हैं। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।